कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को खुश करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा लगातार आरएसएस के ऊपर हमलावर भी रहते हैं। उनके उठाए गए मुद्दों को वही सिर्फ राजस्थान में उठाते हैं। अशोक गहलोत बता भी चुके हैं कि ये जो पद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष का मिला, वो महज 4 बार के विधायक होने की वजह से या उस समय जैसे 3 बार के विधायक थे उसकी वजह से नहीं, बल्कि अशोक गहलोत अगर चाहें तो वो गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी मूल विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव हरवा सकते हैं। आंकड़ों के अंदर भी, धरातल के ऊपर काम के अंदर भी, नीतियों के अंदर भी, अपने विचारों के अंदर भी भजनलाल शर्मा अभी डोटासरा पर खाली है। राम राम सा स्वागत है आप सभी का राजस्थान चौपड़ पर। साथियों, प्रदेश के अंदर 2020 में जब कांग्रेस सरकार अधर-झूल में थी, एक तरफ सचिन पायलट जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और इसके साथ ही वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने अचानक एकाएक वो अपने कुछ साथी विधायकों को लेकर मानेसर चले गए और उसके बाद राजस्थान कांग्रेस में उथल-पुथल मच गई। लगभग 1 महीने के बाद ये सारा मामला ठंडे बस्ते में गया, लेकिन उससे पहले राजस्थान के एक नेता की किस्मत की इबारत लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। आज के दिन गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए उन्हें 7 वर्ष हो गए और इस समय वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में सबसे मजबूती वाले पद के ऊपर हैं और सबसे मजबूती से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं तो मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन के भीतर भी या उनके इर्द-गिर्द भी ऐसे कई मोर्चे खड़े हो चुके हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा की आगे की यानी कि भविष्य की जो राजनीतिक यात्रा है, उसके अंदर रोड़े अटका सकते हैं या जो मंसूबे या जो मनोकामनाएँ गोविंद सिंह डोटासरा अपने मन में लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ये प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं परसराम मदेरणा 1998 में इसी प्रकार का एक सपना संजोए बैठे थे और वो पूरा चुनाव उनके चेहरे के ऊपर लड़ा गया और जब कांग्रेस के 153 विधायक आए थे, परसराम मदेरणा पहले जाट मुख्यमंत्री राजस्थान के बनने वाले थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। उनकी जगह मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत और आज वर्तमान में वही सारी समस्याएं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी हैं। अगर 2028 के चुनाव में ये मेहनत करते हैं और अगर इनकी पार पड़ी या अब नहीं तो 2033 में सही, तो अगर इनकी पार पड़ती है तो गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके सामने कौन से 4 जो मोर्चे हैं जिनके ऊपर इनको लड़ाई लड़नी है और कौन से मोर्चे हैं जिनके ऊपर ये अभी भी वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले मोर्चे की बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष का पद। जी हाँ, अगर आप देखें गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष का पद सचिन पायलट के उस समय के मानेसर कांड के बाद, जी हाँ, अशोक गहलोत अ, जता भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि ये जो पद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष का मिला, वो महज 4 बार के विधायक होने की वजह से या उस समय जैसे 3 बार के विधायक थे उसकी वजह से नहीं, बल्कि एक तो वो जातीय समीकरणों में फिट बैठ रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी एक जाट समाज से आने वाले डॉक्टर सतीश पूनिया को बना रखा था और इधर से जैसे ही अशोक गहलोत ने भी या यूं कहें कांग्रेस पार्टी ने एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी सबसे बड़ी एक प्रकार से कहें लीवरेज रही। जैसा अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एलएसयूई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया विनोद जाखड़ को। उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो दलित है। टीकाराम जूली के मामले में अगर आप देखें नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनकी जाति, क्योंकि राहुल गांधी आजकल जातीय राजनीति के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। वो जिस प्रकार से पहले सोचते थे कि जातीय राजनीति नहीं करें, लेकिन अब जैसे उनको लगने लग गया है कि उनका जो जातीय गणित है उनकी पार्टी का, वो पूरी तरह से बिखर चुका है क्योंकि उनकी विचारधारा किसी भी एक समीकरण से मेल नहीं खाती। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया, तो गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रदेश अध्यक्ष बने अशोक गहलोत की कृपा थी। अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों पहले एक अपने वक्तव्य में कह भी चुके हैं कि ये तो एक्सीडेंटल बने हुए स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये बात कही उन्होंने उनकी मौजूदगी में, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात के मायने बड़े गहरे हैं, क्योंकि गहलोत ये बात जता चुके हैं कि एक एक्सीडेंट की वजह से आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे, ऐसे नहीं।
लेकिन गहलोत ये बात उस समय भूल गए थे कि डोटासरा एक वकील रहे हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, वक्ता हैं अच्छे और कॉन्फिडेंस लेवल गोविंद सिंह डोटासरा का अजब-गजब है। चाहे पेपर लीक जैसे आरोप हों, बाकी चीज़ें हों, इन सब के बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा उस पद को लगातार बनाए रखने में कामयाब हैं और अभी भी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, गोविंद डोटासरा उस प 5 साल के उस कार्यकाल से आगे निकल चुके हैं। इसके बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा अभी भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर आप देखें उस समय महज़ एक्सीडेंटल स्टेट प्रेसिडेंट के अलावा अशोक गहलोत जब ये शिक्षा मंत्री थे तब ये भी पूछ लिया था कि क्या आपके शिक्षा मंत्री ट्रांसफर के पैसे लेते हैं? पिछले दिनों जब अशोक गहलोत के पीएसओ को अरेस्ट किया गया, अशोक गहलोत ने तब भी ये बयान दिया कि पेपर लीक के आरोपियों ने उनके पीएसओ को भी नहीं बख्शा, सीएमओ के एक कर्मचारी को भी पैसे देकर पेपर खरीदना पड़ा। अगर आप बातचीत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष पद पे रहते हुए कार्यों की, तो प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर जिस प्रकार से वो कार्य करना चाह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा शुरुआत में अपनी पकड़ बनाना चाहते थे, गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, पायलट का भी फैक्टर बड़ा था। लेकिन आज जिस प्रकार से 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान चला, उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के साथ अपना जो उनका दायित्व बन रहा था, जो कर्तव्य बन रहा था, वो सोच रहे थे कि मैं अपनी एक टीम खड़ी करूँ। उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकल कर आता है? उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आता है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का। जी हाँ, तो जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखें गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे कि वो जातीय जो समीकरण है उनको साधे। वो महज़ क्योंकि वो एक तरफ़ा जाट समाज की तरफ जिस प्रकार से गए तो उनके ऊपर एक ठप्पा भी लग गया कि आप एक जाट प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस छवि से गोविंद सिंह डोटासरा बाहर निकलना चाह रहे थे कि मैं सर्व समाज का नेता हूँ, महज़ एक समाज का नेता नहीं। और इसके लिए अगर आप देखें तो उस समय कांग्रेस की दूसरी टीमों के द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा का जब जिलाध्यक्ष की जब घोषणा हुई उस समय गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान चलाया गया। जी हाँ, जाट महासभा का एक बयान है, जाट महाकुंभ एक कार्यक्रम हुआ था, उसका एक बयान है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि समाज मेरे लिए सबसे पहले आता है, उसके बाद पार्टी और बाकी चीज़ें हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान भी काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया। इसके अलावा आपने अगर देखा हो बूथ लेवल एजेंट्स, जी हाँ, राहुल गांधी का एक एजेंडा था एसआईआर के विरुद्ध, कैसे भी करके आप विरोध करें, इस विरोध को अलग स्तर पर लेके जाएँ, आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ। गोविंद सिंह डोटासरा इस वाले काम के अंदर अपना काम करना चाह रहे थे। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करने के लिए कमर कसी। बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति भी की। डोटासरा ने ये भी क्लेम किया कि वो 52,000 से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति कर चुके हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा भितरघात कब हुआ? जब गोविंद सिंह डोटासरा को ये पता चला कि जो लोग उनको रिकमेंड करके दिए गए थे कि इन-इन लोगों को आप बूथ लेवल एजेंट बनाइए, उसके अंदर जिस प्रकार से प्रमुखता से जो लोग जिनका काम था अपना काम करना, वो सारे लोग उस काम को करने में बिल्कुल विफल रहे। और गोविंद सिंह डोटासरा एसआईआर के मुद्दे के ऊपर राजस्थान में जिस प्रकार से माहौल बनाना चाह रहे थे, वो बना नहीं पाए। उनकी कोशिशें ज़रूर की, लेकिन वो कर नहीं पाए। राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसा कहा गया है कि राहुल गांधी भी इस मामले में शुरुआत में खुश थे कि ऐसे बूथ लेवल की एजेंट्स की नियुक्ति हुई है। फिर ये दिल्ली में रैली में भी लेके गए, भीड़-वीड़ भी कुछ ठीक-ठाक लोग लेके गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनका उतना काम नहीं हो पाया। इसका बदला गोविंद सिंह डोटासरा कैसे लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने एसआईआर का मुद्दा देखा होगा, राजस्थान में हाल ही में पिछले दिनों चुनाव आयोग ने वो डेटा रिलीज़ कर दिया कि राजस्थान में कितने कहाँ वोट कटे हैं, कितने जुड़े हैं। उसके अंदर अगर आप देखें, तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया? अशोक गहलोत जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, जी हाँ, जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा, वहाँ 50,000 से अधिक वोट कटे हैं। इसके बावजूद भी बूथ लेवल एजेंट्स की तरफ से कोई वहाँ ज़्यादा खास विरोध नहीं दर्ज करवाया गया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोला। अब आप स्वयं सोचिए एक विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री की वो विधानसभा, जिस विधानसभा से 51,000 वोट कटे। अगर आप 2008 से लेके 2023 तक के विधानसभा चुनाव का पैटर्न भी देखें तो भी अशोक गहलोत उस विधानसभा से 18,000 से लेकर 45,000 तक के मार्जिन से ही जीत के आए हैं और 51,000 वोट वहाँ कटे हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ न तो कार्रवाई कर पाई, न ही ज़्यादा कुछ इन्होंने कोई आवाज़ उठाई, न कुछ और हुआ। ये बात इंगित करती है कि गोविंद सिंह डोटासरा इस वाले मामले में बाजी मार गए। साथियों, बात करूँगा दूसरे मोर्चे की। जी हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर। अभी राजस्थान में राजस्थान विधानसभा चालू है, सत्र चालू है। इस सत्र के अंदर अगर आप जिस प्रकार से देखें, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अपनी मीडिया वर्चस्व बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारे प्रहार कर रहे हैं। अलग-अलग तरह के अगर आप देखें, तो वो जिस प्रकार के बयानात दे रहे हैं, जिस प्रकार के उनके
जो एक प्रकार से कहें तो डायलॉग्स हैं, जो वो बाहर भाषणों में देते हैं, वो वाले डायलॉग्स गोविंद सिंह डोटासरा इस बार विधानसभा में दे रहे हैं। लेकिन इन विधानसभा में इनके आगे जो 2-3 चीज़ें आती हैं, वो सबसे बड़ी आती है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टीकाराम जूली को चूँकि अधिक महत्व मिलता है, उनकी अधिक उनकी फुटेज अधिक चलती है, वो बीच में टोका-टाकी कर सकते हैं, वो बीच में सवाल उठा सकते हैं और वो लगातार टीकाराम जूली इस मामले में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस वाले मामले में थोड़ा पिछड़े हुए हैं, थोड़ा पीछे हैं। इसका ये कारण है गोविंद सिंह डोटासरा पहले वाले सत्रों के अंदर तो विधानसभा में नहीं जा पाए, तो इतने दिनों में टीकाराम जूली ने अपने आप को विधानसभा के अंदर काफ़ी मजबूत कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखें, विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा के जो 2-3 चीज़ें दूसरी आड़े आ रही हैं, वो आ रही है, एक तो चूँकि वो आरएसएस के ऊपर मुखर प्रकार से विरोध करते हैं, तो आरएसएस के जितने भी जुड़े हुए जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मदन दिलावर हो, दूसरे जो नेता हों, वो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर डायरेक्ट टारगेटेड अटैक्स करते हैं और डोटासरा उन मामलों में भी दबे हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो गहलोत के विधायक हैं, जैसे कि शांति धारीवाल हो गए, राजेंद्र पारीक हो गए, ये भी गोविंद सिंह डोटासरा की उस लाइन के ऊपर नहीं चलते, क्योंकि ये लोग सीधे अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं और उन्हें मालूम है कि गोविंद सिंह डोटासरा चाहकर भी अशोक गहलोत को बाईपास नहीं कर सकते। ये बात है। लेकिन अगर आप मुद्दों की बातचीत करें, विधानसभा में जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा को सेटबैक हुआ था, उसके अंदर अगर आप सबसे पहली बात देखें, गोविंद सिंह विधायक या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा में एक शब्द का प्रयोग कर दिया था, इंदिरा गांधी के लिए ऐसा कुछ का प्रयोग करना बताया। उस शब्द के प्रयोग के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया और वो विधानसभा के सदस्य से निलंबित कर दिए गए और उनके बारे में उस समय ये भी कहा गया, जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनसे परेशान रहे। वो कहते हैं कि भावुक भी हो गए कुर्सी पर बैठे हुए, चेयर पर बैठे हुए। एक सभापति से इस प्रकार से भावुक हो जाना भी एक अलग प्रकार का संदेश दे गया राजस्थान के अंदर। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने बाहर जाकर कहा कि वो माफ़ी नहीं माँगेंगे, माफ़ी माँगे मेरा दूंगा। लेकिन इसके इतर टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष से, शायद उस समय ऐसा कहा गया कि एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने माफ़ी माँगी और उसके बाद ही विधानसभा का सत्र आगे चला और उन विधायकों की जो अ, जिस प्रकार से सदस्यता की बातचीत चल रही थी या यूँ कहें उस सत्र के लिए निष्कासन की बातचीत चल रही थी, उसके ऊपर भी बातचीत सरकार के साथ उनकी सकारात्मक रही। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस बात का बदला किस प्रकार लिया। विधानसभा के अंदर जैसे वो टीकाराम जूली से जूझ रहे हैं, उसके अंदर टीकाराम जूली एक कैमरे का मुद्दा लेकर आए थे। टीकाराम जूली ने उस समय कहा कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कैमरे लगा दिए गए हैं और ये जिस प्रकार से उनकी आज़ादी का हनन है, स्वतंत्रता का हनन है, अ, वो बोलने को आज़ाद है लेकिन उनकी जासूसी की जाएगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जूली के साथ वो मौजूद रहे और उसके बाद भी वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने किस प्रकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करी और किस प्रकार उसको महिला सम्मान से जोड़ दिया और उसके बाद वो पूरा मुद्दा गौण हो गया, क्योंकि राजस्थान की मीडिया ने उसके ऊपर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा किस प्रकार विधानसभा वाले मोर्चे के ऊपर पहले जैसे मैंने बताया कि वो जूझ रहे हैं, अब वो इसमें विजयी कैसे रहे? वो विजयी रहे कांग्रेस पार्टी में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के या यूँ कहें राजस्थान के जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं भजन लाल शर्मा, और भाजपा की तरफ से भी लगातार एक नैरेटिव चलाया गया था कि 2 साल बनाम 5 साल, 2 साल में सरकार ने वो काम कर दिखाए जो गहलोत सरकार 5 साल में नहीं कर पाई। लेकिन इसका कोई भी जवाब या यूँ कहें इसका रिप्लाई या इसका बचाव आप कहें कि सेज करना, इसका कोई भी प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा में नहीं किया गया। और विधानसभा में नहीं किए जाने का मतलब साफ था, गोविंद सिंह डोटासरा इसके विपक्ष में थे। अगर आप देखें राजस्थान पत्रिका की वो खबर, जिसके अंदर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की जो विधायक दल की बैठक थी, उसमें शांति धारीवाल ने मुखर होकर कहा कि क्यों नहीं सरकार के साथ इस वाले मामले पर बहस करनी चाहिए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इनकार कर दिया। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हो सकता है उनका वीटो काम किया हो और उस वीटो के दम पे ही उन्होंने अशोक गहलोत को डिफेंड करने से विधानसभा में मना कर दिया हो। साथियों, इसके अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मोर्चा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि तीसरा मोर्चा कौन-सा है, जिसके ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा जूझ रहे हैं। जी हाँ, तीसरा मोर्चा शुरू होता है उनके ऊपर जो सबसे बड़े एक प्रकार से कहें कि हाथ रहे या एक प्रकार से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में अपनी भूमिका को बार-बार प्रमुखता से रखने वाले राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तीसरे मोर्चे पे अगर आप देखें, गहलोत और डोटासरा की जोड़ी चुनाव से पहले बहुत अच्छी, 2023 के चुनाव के बाद में इनके आपस के अंदर बननी बंद हुई। अगर आप देखें उसके बाद के लोकसभा चुनाव में भी गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच अनबन तब हुई थी जब अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को
कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में करना चाहते थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस चीज़ के खिलाफ थे। दूसरी बात हुई राहुल कुशवाहा की, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और जिनका परिवार भाजपा से जुड़ा रहा है, राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा रातों-रात भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आते हैं और उन्हें भी शुरू की टिकट मिलती है। इसका फ़ायदा तो ये होता है कि एक प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को एज मिलती है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट डोटासरा स्वयं रखते हैं और इसके पीछे की जो गणित थी, वो अशोक गहलोत द्वारा सेट की गई थी। इसके बलबूते ही राजस्थान के अंदर जिस जिस प्रकार से कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटें जीती और ये वाला सारा क्रेडिट डोटासरा अपने साथ ले गए। इसके बाद में अशोक गहलोत को महसूस हुआ, अब डोटासरा अपने आप को स्ट्रेंथ को मजबूत करने में लगे हैं। अगर आप देखें उसके बाद की भी अगर आप चीज़ें देखेंगे और लोकसभा चुनाव के समय की भी अगर आप चीज़ें देखेंगे, जालौर के अंदर कांग्रेस पार्टी जहाँ मेहनत कर सकती थी, वैभव गहलोत को जिताने के लिए वहाँ गहलोत के इतर दूसरे लोग ज़्यादा नहीं गए, ना ही लोगों ने वहाँ कोशिश की। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस समय अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, उस समय गहलोत ने अपने लगभग 23-24 मंत्रियों को जोधपुर में उतार दिया था, वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने के लिए कि वो कैसे भी करके चुनाव जीते। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ रहे हनुमान बेनीवाल ने उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर और गजेंद्र सिंह शेखावत ही सांसद बने वहाँ से, उन्होंने जो 2 लाख से हराने का वादा किया था, वो उन्होंने उसमें पूरा किया। बेनीवाल और अशोक गहलोत की जो रणनीति है, उसके बारे में भी इस वाले मोर्चे के ऊपर अगर आप चर्चा करते हैं, अशोक गहलोत का एक रिकॉर्ड रहा है, वो हर बार एक बड़े नेता को, यानी कि चुनाव के बाद एक बड़े नेता को वो ज़रूर निपटाते हैं। अगर आप देखें राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को वो उससे आगे नहीं बढ़ाते। अगर आप देखें 1998 की अगर मैं बात करूँ, परशुराम मदेरणा प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनने वाले थे, विधानसभा अध्यक्ष बनकर रह गए। उसके बाद में अगर आप आएँ 2008 में टीपी से एक वोट से चुनाव हारे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे। वो 2018 से 2023 तक विधानसभा अध्यक्ष बनकर रह गए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो उप मुख्यमंत्री बन के ही रह गए। रामेश्वर रूडी, दिवंगत रामेश्वर रूडी स्वर्गीय किसान नेता, वो भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी मुख्यमंत्री पद की एक प्रकार से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वो नोखा से चुनाव हारे। उसके पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि साजिश अशोक गहलोत की तरफ से की गई थी। गहलोत पूरा गुणा-भाग करते हैं कि कौन व्यक्ति जीतता है, कौन हारता है। ये वाला मोर्चा गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सबसे ज़्यादा कठिन इसीलिए है, क्योंकि अशोक गहलोत अगर चाहें, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी मूल विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव हरवा सकते हैं और अशोक गहलोत इस वाले मामले के अंदर लगातार शायद अपनी कोशिशें भी चालू कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे लक्ष्मणगढ़ के अंदर हनुमान बेनीवाल लगातार दौरे करने लग गए हैं, बार-बार जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल कुशवाहा जो चूरू के सांसद हैं, उनका भी इम्पैक्ट इस एरिया के ऊपर अच्छा खासा है। माड़ी वोट बैंक भी वहाँ अच्छा खासा है। गोविंद सिंह डोटासरा इसी बात से कतराते हैं, गहलोत अगर दुश्मन के साथ मिल गए या सामने वाले पार्टी के कैंडिडेट के साथ अगर उन्होंने मिलकर कोई खेल कर दिया, तो वो लक्ष्मणगढ़ में कर सकते हैं। इसके अलावा सीकर की अगर आप बातचीत करें, सीकर में राजेंद्र पारीख हैं, गहलोत के खासे करीबी हैं। मोमडन जो वोट बैंक है, मुस्लिम जो वोट बैंक है, उसके ऊपर भी गोविंद सिंह डोटासरा से ज़्यादा वहाँ राजेंद्र पारीख और अशोक गहलोत का ज़्यादा दबदबा है। डोटासरा के साथ कितने ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स वहाँ नहीं हैं, जो डोटासरा के साथ खुलकर खड़े हों। अगर इसके अलावा अगर आप बातचीत करें, अशोक गहलोत ने ये मनमुटाव बाकी चीज़ों में भी दिखाया, जैसे मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में एंट्री होने पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इस प्रकार के एक व्यक्ति को कैसे पार्टी में वापस इंक्लूड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष का कार्य था। इसमें उनका या यूँ कहें उन्होंने जो कार्यकारिणी समिति थी, उसका नाम ले दिया कि ये उनका काम था, जो एथिक्स कमेटी है पार्टी की, ये उनका काम था, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। अमीन खान की वापसी के बारे में भी गहलोत के बारे में यही कहा गया। साथियों, ये तो बात हो गई 3 मोर्चों। इसके बाद सबसे बड़ा मोर्चा निकल कर आता है, वो आता है सीएम पद की रेस और सचिन पायलट। जी हाँ, अगर 2028 या 2033 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है, गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप में वापसी करती है, तो भी गोविंद सिंह डोटासरा के पास एक दूसरे मजबूत नेता खड़े हैं। सामने हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वो वर्तमान में केंद्र की राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हैं। राजस्थान में टॉप से विधायक हैं, विधानसभा में कम आते हैं, आते तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार है। उसके अलावा वो पार्टी के लिए दक्षिण के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो संगठन के महासचिव भी बनते हैं, लेकिन आने वाले समय में सचिन पायलट की जो महत्वाकांक्षा है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की, वो तो कम नहीं हो जाती इन सभी बातों के बाद। सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसीलिए है, क्योंकि पायलट उन सभी वर्गों में फिट बैठते हैं जिनमें राहुल गांधी की आजकल की जो विचारधारा है, आजकल की जो रणनीति है, उसमें जिस प्रकार अगर आप देखें गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं, राजस्थान में जाट समाज से मुख्यमंत्री आज तक बनाया नहीं गया है। ये एक बड़ा फैक्टर डोटासरा के पक्ष में हो सकता है, लेकिन ये एंटी भी जा सकता है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने किस व्यक्ति को तवज्जो दी, क्योंकि दूसरी तरफ जैसे
गुर्जर समाज ने 2018 में पायलट के लिए वोट किया था, अगर इस बार भी करता है और तो पायलट दिल्ली से ये आदेश लेकर आ सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को खुश करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा लगातार आरएसएस के ऊपर हमलावर भी रहते हैं। उनके उठाए गए मुद्दों को वो ही सिर्फ राजस्थान में उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, तो सीएम पद के अंदर टीकाराम जूली भी आते हैं, अशोक गहलोत तो हैं ही, ये सचिन पायलट हो गए, इसके इतर भी कोई नेता अगर तैयार हो जाता है, तो वो भी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। डोटासरा का पायलट के साथ जो मुकाबला है, वो महज़ जाति का या यूँ कहें पार्टी का नहीं, वो जाति का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर आप देखें, सचिन पायलट के पास जो जाट युवा विधायकों की फ़ौज है, जिसके अंदर लाडलू विधायक मुकेश भाकर आते हैं, परबत से रामनिवास कावड़िया हैं, बिश्नोई एमएलए हैं, बिश्नोई समाज से आते हैं, अभिमन्यु पूनिया विधायक हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से सांसद प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जैसे तमाम नेता हो गए, इंदिराज गुज्जर हो गए, जो पहले विधायक थे, इस समय ललित यादव हैं, शाहपुरा से मनीष यादव हैं। तो जो जाट और यादव एमएलए और ये यूँ कहें दूसरी जो जातियाँ हैं, गुज्जर एमएलए हो गए या दूसरी जातियों के एमएलए हो गए, मीणा एमएलए हो गए, इन सभी को साथ लेने की जो एक ताकत सचिन पायलट के पास है, वो गोविंद सिंह डोटासरा अपने पास रखना चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मैं दूसरे प्रकार के एमएलए नहीं हूँ। सचिन पायलट की लिस्ट में अगर मैं आपको और बताता चलूँ तो 2 मुखी एमएलए हैं, एक अमिल पराला भी पायलट की टीम में मानी जाती है। इसके अलावा दातारामगढ़ के विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी, वो भी पायलट की टीम में माने जाते हैं। झुंझुनू से सांसद हैं विजेंद्र अरोड़ा, ये भी पायलट की टीम में माने जाते हैं। हरीश चौधरी अगर आप बाड़मेर की तरफ से देखें तो वो गोविंद सिंह डोटासरा से ज़्यादा अपना जो करीबी है, अपनत्व है, वो वैसे तो मध्य प्रदेश के ही प्रभारी हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी के आला-कमान से अच्छी-खासी नज़दीकियाँ हैं, लेकिन वो पायलट को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। ये वाला मोर्चा गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सबसे ज़्यादा कठिन है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अगर वो कल के दिन अपने साथ जाट समाज का नाम लेके आगे बढ़ेंगे, तो उसके सामने सचिन पायलट के जो जाट एमएलए हैं, वो सभी भी उनकी पैरवी नहीं करें और आने वाले समय में तो देखिए क्या हो रहा है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस समय लगातार प्रयासरत हैं, कैसे भी करके वो अपनी इस इमेज को अपने जो प्रदेश अध्यक्ष पद का हो रहा है, इसको बरकरार रखें और आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अपने हाथ में रखें और वो कैसे भी करके अशोक गहलोत के झांसे में या उनका जो चक्रव्यूह है, उसमें कहीं वो फँस ना जाए। साथियों, आप सभी क्या सोचते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की इस यात्रा के बारे में? क्योंकि अगर आप देखें उनका तेतल सुपर डुपर का डांस और बाकी आप उनके क्रियाकलाप देखें, तो पेपर लीक जैसे आरोपों से घिरे होने के बावजूद भी वो भद्रलाल शर्मा सरकार के सामने खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो इतने जगह वो लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन सामने की तरफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आम किसान परिवार के से आने वाले कार्यकर्ता को सीधा विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनाया है। ये भी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो भद्रलाल शर्मा को निजी तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे टारगेट करें। क्योंकि आंकड़ों के अंदर भी, धरातल के ऊपर काम के अंदर भी, नीतियों के अंदर भी, अपने विचारों के अंदर भी भजनलाल शर्मा अभी डोटासरा पर भारी है। तो डोटासरा कैसे भी करके उनसे भी पार पाना चाहते हैं। साथियों, आप सभी के जो सुझाव विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए राम-राम साहब।